کا मुंह देखती रह गई थी। ट्रेन की छक छक में बला की तेजी आ गई थी। नूर इनके एहसानों के बोझ तले दबी इनकी गोद में सर रखे मुस्तहिल सी लेटी थी। गालबन सो चुकी थी और सोने से कबल वो बार बार इनका चेहरा खोजती रही थी। दुख, परेशानी, इस्तराब। मुन्नी हाला जानती थी कि वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसीलिए खुद को मुतमईन जाहिर करती रही और वो इनके हाथ थामे ऊँगने लगी थी। तुम पर से इन एहसानों का बोझ हटा तो दूँ नूर, मगर क्या है कि इससे मेरा अपना वजूद हल्का पड़ जाएगा। वो और लोग होते होंगे जो खुद पर किए गए जुल्म की दास्तान बढ़ा चढ़ा कर सबको सुनाते हैं। यहाँ तो आंख थक जाती है इस जुल्म और ज्यादती को सोचकर जो मुझ पर हुआ और जो मैंने चुपचाप सह भी लिया। उन्होंने जैसे थक कर अपना सर खिड़की से टिका दिया और बाहर अंधेरे में डूबी कायनात को भागते दौड़ते देखने लगी। रेलगाड़ी की छक छक इनकी सुहाग रात की कहानी सुनाने लगी थी। जब इसकी लंबी चोटी के बाल एक एक करके खोलते हुए वो सरगोशियाँ कर रहे थे। तुम बहुत हसीन हो, बहुत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली, मगर पहली नज़र में तुम मुझे बहुत आम सी लगी थी। हाँ, मगर वो लम्हा जब तुम्हारे घर में रात की छत पर मैंने तुम्हारी कलाई पकड़ी थी और तुम किसी खौफजदा हिरनी की तरह मुझसे अपना आप छुड़ाने ले गई थी। हाँ, इस एक लम्हे में तुमने मुझे असीर कर लिया था। घने बाल पुश्त पर बिखर कर इनके नाजुक वजूद को छुपा गए थे। जानती हो, वे इतने नज़दीक थे कि उन्होंने बेख्तियार रुख मोड़कर घुटनों में सर दे लिया था। मुझे डरी सहमी औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। खौफज़दा कबूतरी की मानित लरसती कांपती औरतें मेरी कमज़ोरी हैं। उन्होंने एक झटके से सर उठाकर इन्हें देखा। वो इसकी आंखों में इतनी हैरत देखकर मुस्कुराई। बिलाशुबा बहुत दिलकश मुस्कुराहट थी, मगर इस पल वो सिर्फ इनकी आंखों में झांक रही थी। संग दिली, कठोरपन, सर्द महरी और बर्फीला इंतकाम। इन आंखों को पकड़कर वो वाकई ही डर गई थी, सहम गई थी। एक झटके से उठकर उन्होंने इनसे दूर हो जाना चाहा था, मगर इसके पलंग से उतरते ही उन्होंने साड़ी का पल्लू को इस अंदाज से खींचा था कि वो घुटनों के बल गिरी तो बचाव के लिए सहारा तलाश करते हुए हाथ बेख्तियार इनके सीने पर जा पड़ा था। इनकी चूड़ियों भरी नाजुक कलाई को हाथ में की मजबूत गिरफ्त में लेते हुए वो इनकी तरफ झुकते हुए मुस्कुराए तो वो पलंग की पट्टी से लग कर बैठी रह गई थी। बदन में रूह निकलते कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। कहर भरी सफाकी देखते ही देखते इनकी आंखों से छलकी और अगले ही पल इनके हाथ के दबाव से कलाई में पहनी सुर्ख चूड़ियाँ एक एक करके टूटती चली गई थी। वो अपना सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए कलाई से टपकते कतरा हतरा खून को देखती रही और वो हंसते हुए इस परी चेहरा को आंखों के रस्ते दिल में उतारते रहे। इनकी परवरिश बाप के कठोरपन और माँ की संगदिली के हाथों हुई थी। इनके बदसूरत रवैयों की जड़ इनके माजी में पेवस्त थी। बीवी मिली तो अपनी उम्र से चंद साल बड़ी और शातराना मिजाज, तहकुमाना अंदाज। ऊपर तले 3 बेटे पैदा किए तो गोया सातों आसमान इसी के हो गए। इनके जज्बात को कहाँ कहाँ कुचला गया। इनकी ख्वाहिशात किस किस तरह मुस्तरद हुई। इनकी आंखों से कौन कौन से ख्वाब नोच लिए गए। इन्हें किस किस मुकाम पर ठुकराया गया, वो कुछ ना जानती थी। बस इतनी खबर थी कि पसे पर्दा ज़ात औरत की ही थी। इनके इर्द गिर्द छाई हुई औरत मजबूत, ताकतवर और हकमियत के गलत इस्तेमाल की यादी थी। इनके बाप के मरने के बाद इनकी माँ ने अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारी थी और इनकी बीवी ने अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीक़ों में ढा रखी थी। मालूम नहीं इन 2 औरतों के सिवा और किस किस औरत का दखल इनकी ज़िंदगी में रहा था और किस किस अंदाज में। कि अब इनका वजूद में खोलता हुआ लावा था जो बह जाने के लिए राह ढूंढता था। गुस्सा था,
तलखी थी, नफरत थी, सरकशी थी, अना थी, इंतकाम था, जो अपने सामने रोती धोती औरत को देखकर तस्कीन चाहता था। पर इनकी बदकिस्मती कि वो पहले मुकाम पर ही इनसे हार गई थी और फिर हारती ही चली गई थी। आज तुम ये साड़ी पहनोगी। नीले और फिरोजी रंग की साड़ी पलंग पर रखी थी। वो कमरे में आई तो ठिठक सी गई। खूब अच्छा सा मेकअप करो, बाल खुले छोड़ना। वो पुरख्याल नज़रों से इन्हें देख रहे थे। जेवर गहना सब पहन लो, आज हम एक दावत में जा रहे हैं। दावत? उन्होंने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। और तुम्हें सबसे हसीन नज़र आना चाहिए। इसके करीब आए तो आवाज़ हस्बे मामूल सरगोशी में ढल गई थी। गीले बालों को इसके सबीह चेहरे से हटाते हुए वो बहुत मोहब्बत से मुस्कुराए और बाहर निकल गए। अजीबोगरीब अंदाज था, किसी नई क़यामत का पेशहमा। वो उलझती रही। दिल हजार रसीदा पत्ते की मानिंद कांपता रहा था। आंखों में काजल बारहा फैला, लिपस्टिक बार बार खराब हुई। अजब खौफ में घिरी जिंदगी थी इनकी। और जिस लम्हे वो कमरे में दाखिल हुए, वो इन्हीं का दिया हुआ परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। उकम में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो वो चौंक कर पलटी। वो आंखें फैलाए साकित खड़े थे, यूं जैसे इनके खैरा करते हुस्न और जिगर जिगर करते वजूद ने इन्हें मबहूत कर दिया था। अरे, तुम जन्नत से आई हुई कोई हूर तो नहीं? वो वाकई ही दंग रह गए थे। ऐसा बालहाना अंदाज था इनके देखने का। वो घबरा कर साड़ी का पल्लू दुरुस्त करने लगी। कब चलेंगे हम? इनकी बरफ्तगी इनके लिए अजाब का सबब ही बनती थी। हम कहीं नहीं जा रहे। वही सरगोशी, इनका पूरा जिस्म ठंडा ठार हो गया था। हम कहीं नहीं जाएंगे। आज की दावत सिर्फ हमारी और आपकी, इसी कमरे में। इनकी आंखों में वही ख़ास चमक उभरी थी जो इनके वजूद को भुरभुरी मिट्टी में तब्दील कर दिया करती थी। उन्होंने अपनी तरफ बढ़ता देकर उन्होंने कतरा कर निकल जाना चाहा, मगर हर रास्ता मसदूद था। वो बेख्तियार ही कई कदम पीछे हटकर दीवार से जा लगी थी। तुम्हारी आंखें किस कदर खूबसूरत हैं। नहीं, उन्होंने खुद ही अपनी बात को रद्द किया। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत नहीं जितना इनमें तैरता पानी इन्हें खूबसूरत बना देता है। वो बहुत नरमी से इनकी पलकों को छूने लगे तो उन्होंने सख्ती से आंखें बंद कर ली। तुम्हें पता है, बरसती हुई आंखें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। इनके रेशमी बाल इनकी मुट्ठी में जकड़े गए। तो इस अज़ियत को बर्दाश्त करते हुए बेख्तियार बंद आंखों से आंसू बह निकले थे। लेकिन लम्हे में लहजा बदल गया था। सारी नरमी कराहतगी में ढल गई। अगर कभी इन आंखों में गुस्सा, नफरत या बेजारी छलकी तो जानती हो, मैं ये आंखें निकाल कर चील कमों को डाल दूंगा। बाल जड़ से उखड़ने के करीब हो गए थे। वो हंसते हंसते भी खुद को ज़ारो कितार रोने से बाज ना रख सकी। इनके यूं रोने से गोया इनके झुलसते हुए जज्बात पर नरम फुहार सी बढ़ गई थी। सूदा सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो इसके आंसुओं को मोतियों की तरह टूट कर बिखरते देखते रहे। हाँ, औरत को हमेशा रोते सिसकते रहना चाहिए। ज़ुबान चलाती औरत, कहके लगाती औरत से मुझे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। इनकी उंगलियां इसकी नाजुक गर्दन पर ससरा दे रही थी और अगले ही पल एक झटके से गले में पहना हुआ हार खींच लगी थी। कोई तेज़ चीज़ इनकी गर्दन को काटती चली गई थी। दोनों हाथ लोबों पर रखे वो गिरने के अंदाज में ज़मीन पर बैठ गई। गाढ़े गर्म खून की बारीक लकीर अपनी पुष्ट पर बहते हुए महसूस की थी। सारा बदन एक अनदेखी आग में चलने लगा। सब्र, हौसले, बर्दाश्त की तनाते हाथ से छूटी तो वो फूट फूट कर रो दी। तुम मेरे साथ यूं मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरे साथ यूं मत करो। वो कहती रही मगर वो सुन नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। रोती कुर्लाती सिसकती बिलकती औरत को। तुम इस कायनात की सबसे हसीन औरत हो कमरज़िया। उनके चेहरे को दोनों हाथों में थामे वो बहुत जज़ब के आलम में कह रहे थे और इस हुस्न की सज़ा इन्हें यूँ देंगे कि अपने जहम वजूद के साथ वो 2 दिन तक कमरे में बंद रहीं और बाहर
ढंढियाँ मची रही। वो न चीख सकी न पुकार सकी। एक अनचाहे वजूद के लिए कौन मदद को आगे बढ़ता रहा। वो दोनों कमरे में होते और सौतन जले पाँव की बिल्ली की तरह बाहर घूमती रहती। क्या घोल कर पिला दिया मियाँ को। अपनी तलखी दूर करने के लिए इनके पास 1000 तरीके थे, और यही 1-2 घड़ियाँ तो थी जो इसके सीने पर सांप बनकर लौटती थी। तो फिर अपने ज़ख्म दिखाकर सौतन को फातेह बनाती। ये इनकी बर्दाश्त से बाहर था। चाय, गर्मा गर्म चाय। रेलगाड़ी ठहर गई थी। एकदम बहुत सा शोर कानों में पड़ा तो उन्होंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। कुछ छोटा सा स्टेशन था, वक्ती पड़ाव। वो आंखों में हल्की हल्की सुर्खी लिए सुस्ती से बाहर देखती रही। उजाला हर सू फैल रहा था। नूर चिड़िया के भूखे बच्चे की तरह बेचैन लग रही थी। उन्होंने पर्स में से पैसे निकाल कर इसे थमाए तो वो भाव ताव करके नाश्ते का सामान लेने लगी। हलवा पूरी और गर्मा गर्म चाय। वो रात से भूखी थी, अब खूब मज़े लेकर खा रही थी। उन्होंने चंद लुकमे लिए और फिर गर्मा गर्म चाय हलक से नीचे उतारने लगी। कुछ ही देर में दोबारा सफ़र का आगाज़ हो गया था। नूर डिब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों का जायज़ा लेने लगी थी। वो चढ़ते सूरज की जर्दी माइल धूप को दरख्तों पर फैलते देखती रही, और वो कहता था, तुम इस दुनिया की वाहिद औरत हो जिससे मैंने मोहब्बत की है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी रूह का नासूर बन गई है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए अजियत थी, दुख दर्द थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए अजियत थी, दुख दर्द थी, बेपनाह तकलीफ थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे बदन पर सिगरेट के जले हुए निशान थे, खूनख्वार नाखूनों की खरोंचें थी, जा बजा दिखते हुए जख्मों के नील थे। तुम्हारी मोहब्बत मेरी चाह नहीं, मेरी बेबसी और मजबूरी थी जो इख्तिताम को जा पहुंची। पहले मेरे बाप की दीवानगी और बेहिसी ने तुम्हें फ़ायदा पहुंचाया, और दूसरी मर्तबा इसकी मौत ने मुझे बेसहारा बनाकर तुम्हारे दर पर ला फेंका, और तीसरी मर्तबा नूरुल कमर का वजूद मेरी बेबसी बन गया। इस घर में अय्यास था, और मुझे लगा खुदा ने नूर के लिए सहारा ढूंढ निकाला है। जब तक वो वहाँ था, मैं चाहने के बावजूद कोई कदम ना उठा सकी, मगर जब अय्यास ही वहाँ नहीं है तो फिर मज़ीद इस दोज़ख में मैं खुद भी जलती और नूरुल कमर को भी जलाती। ये तो मुमकिन ही ना था साहिब। सो अब चल निकली हूँ, तो खुदा से दुआ है इस सफ़र को हम दोनों के लिए बख्तावर बना दे। तो परवरदिगार, इसके सिवा और कुछ ना मांगूंगी ज़िंदगी में। जिस वक्त लोग ट्रेन से उतरकर तांगे पर सवार हुई, सूरज गुरूब हो चुका था। परिंदे अपने अपने घोंसलों में लौट चुके थे, और इस कदरे सर्द सी रात में वो दोनों घरों में जलती बुझती रोशनियाँ ठिठुरती हुई महसूस हो रही थी। नूर खुश थी, बहुत खुश। इस अंधेरे में भी इसकी चमकती हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अपना शहर, अपनी फ़िज़ाएं, अपनी ज़मीन, अपना आसमान। वो लौटकर अपने घर जा रही थी। मुन्नी हाला चुपचाप बैठी थी। इनकी निगाहें नहर के स्याह चमकदार पानी पर डोलती नाव पर जमी थी, जिस पर बसेरा किए वो तन्हा मिला इसी पुरसकूत आसमान तले ठहरे हुए पानी से जाने कैसा सुरूर हासिल कर रहा था। नमलूद ठंडी हवा मनूस खुशबू से लबरेज थी। शहर दूर रह गया था, बस्ती नज़दीक थी। सफ़ेदे और शीशम के दरख्तों में घिरी सड़क का आगाज़ हुआ तो नूर कदरे खिसक कर मुन्नी हाला के नज़दीक हो गई। इस सड़क पर सफ़र करते हुए सबसे पहले महसूस की जाने वाली चीज़ खामोशी थी, गहरी दबरेज खामोशी, और दरख्तों की शाखों में छुपा घूरता हुआ सन्नाटा। घोड़े के सुमों की टप टप रफ्ता रफ्ता बुलंद होती जा रही थी। मुन्नी हाला का दिल भी ज़रा सा कपाया था, मगर नूर को तसल्ली देने की खातिर वो होले होले इसका हाथ दबाने लगी थी।
ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਉਜਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ वाले। इस अजीब ज़दा खामोशी से घबरा कर कोचवान ने चाबुक लहराया और बुलंद आवाज़ में गाने लगा। इसकी बेहंगम आवाज़ का खूबसूरत बोल घोड़े के